हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डियर नॉलेज। सो गाइस, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आप सोचें कि वो कौन सी चैप्टर है भाई, ऐसी कौन सी चैप्टर हम आज पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स सी गाइस, साइंस का चैप्टर है गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हो, बायोस्फीयर रिजर्व्स, और हम लोग नेशनल पार्क्स पढ़ेंगे एंड सेंचुरी पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ की। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इन्वामेंटल है, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। आप देख रहे हो, बिल्कुल इन्वामेंटल पिक्चर्स भी लग रही है, तो मज़ा तो आने वाला है। ग्रीन ग्रीन देख के कितना मज़ा आता है ना। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही अच्छी वीडियो बनाएंगे और बहुत मज़े से इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे। और इस टॉपिक्स आपको मैं ऐसा बता दूँगी कि आप कभी नहीं भूलोगे, इतना अच्छी तरीके से हम लोग इसको समझ लेंगे। सो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग का ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये होता क्या है। ठीक है, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो होता क्या है। तो ये पहली टॉपिक है, इसको याद करना है। तो बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, तो वो देखते हैं गाइस। हाँ, लेट्स सी। बायोस्फीयर रिजर्व लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल लाइफ ट्राइबल्स लिविंग देयर। ठीक है, ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग देयर। तो आपको कुछ समझ आया होगा, हल्का फुल्का समझ आया होगा। ठीक है, तो जितना भी समझ आया वो अभी देखते हैं, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया गाइस। सो लेट्स सी, एक सेकेंड मैं इरेज कर लेती हूँ उसको। या सो गाइस, क्या था, तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि एक एरिया है, जो कि क्या है, एक एरिया है, और वो प्रोटेक्टेड करता है एक लैंड है। वो एक एरिया है जो सिर्फ मतलब ज़मीन है एक। ठीक है, वो आप प्रोटेक्ट करता है। किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है वो देखने वाले हम लोग। किसको करता है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वो किसको प्रोटेक्ट करता है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को। अब आप बोलोगे बायोडाइवर्सिटी का कौन सा वर्ड होता है, ये क्या है। बायो हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है बायोस्फीयर, तो यहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी। अब देखो, अब डाइवर्सिटी का वैरायटी मतलब होता है। ठीक है, सारी चीज़ें की वैरायटी, हर चीज़ को प्रोटेक्ट में रखना। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि हर चीज़ को प्रोटेक्ट में रखना, लैंड को प्रोटेक्ट में रखना। ठीक है, वही बोल रहा है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो उसको लैंड में प्रोटेक्ट रखना, वो चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ गाइस। ठीक है, तो क्लियर कर लेते हैं एकदम। या ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या कर रहा है, अपने प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, लैंड को प्रोटेक्ट कर रहा है, लैंड को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है भाई, लैंड को तो प्रोटेक्ट कर रहा है। कैसी लैंड को प्रोटेक्ट कर रहा है भाई, कैसी लैंड है वो, बकवास है कि कैसी है, तो पहले देख लेते हैं कि क्या है वो। ठीक है, वो कैसी लैंड को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो कि बायोडाइवर्सिटी है, उसमें लाइफ है, ट्राइबल्स एंड लिविंग देयर। अब देखो, आप बोलोगे कि क्या है, कैसा है, इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन है। नहीं गाइस, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको, मैं समझाती हूँ। हाँ, ये जो आप पहले एग्जाम्पल देख लोगे ना, तो आपको इतनी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है ना। तो पहले वो देख लेते हैं एग्जाम्पल, सीधे एग्जाम्पल्स पे आते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। आप बोलोगे बायोस्फीयर रिजर्व तो पता नहीं है, तो पंचमरी क्या है, यहाँ पे अब नया वर्ड आ गया भाई, पंचमरी। ये पंचमरी एक प्लेस है गाइस, एक बायोस्फीयर रिजर्व है। और या इसमें होता क्या है, ये जो आप देख रहे होगे कि ये जो सिचुएटेड है, यहाँ पे लिखा भी है पंचमरी, ये देखिए पंचमरी लिखा हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें यही है बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। अब बायोस्फीयर, इसमें बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, फिर बहुत सारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, इसमें ये सारी चीज़ें सिचुएटेड है, नेशनल पार्क्स, फिर और ये मेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सारी चीज़ों को मिला के बायोस्फीयर रिजर्व मेरा हो जाता है रेडी। और कुछ भी नहीं है गाइस कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको इतना समझना है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट में बस एक बायोस्फीयर रिजर्व लाया है, जिसमें हम लोग किसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग किसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है लैंड, या लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे हम लोग।
उसमें हम लोग फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करेंगे। वी नो दैट व्हाट इज़ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना क्या होता है वो आपको पता ही होगा कि फ्लोरा मीन्स प्लांट्स होते हैं एंड फौना मीन्स एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स को क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे लैंड को प्रोटेक्ट किया जाएगा, मतलब कि इसमें जो जितने भी हमारे वो प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है, और जो हमारे इसमें वो और क्या, और जो हमारे इसमें एनिमल्स ग्रो करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों को क्या करेगा, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। वही चीज़ गवर्नमेंट में निकाली है कि बायोस्फीयर रिजर्व। आप जानते हो कि हमारे जो इंडिया है उसमें बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, लोग उनको मार ले रहे हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें उनसे, जैसे कि उनके चमड़े उमड़े लेने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। तो बट अगर जानवर ख़त्म हो जाएंगे तो हम लोग की भी लाइफ ख़त्म होगी ना, क्योंकि वो लोग हमारे एक इकोसिस्टम है, सब इकोसिस्टम है गाइस। तो वही चीज़ है कि बचाने के लिए हमको बायोस्फीयर रिजर्व निकाला गया है। अब आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ठीक है। एक बार और रीड करते हैं, ठीक है। हाँ, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड, कंजर्व बायोडिवर्सिटी, ट्रेडिशनल लाइफ्स एंड द ट्राइबल्स। तो वहाँ पे जो ट्राइबल्स होते हैं ना वो लीव करते हैं, जैसे उनके पास घर नहीं होता और थोड़ा सा तो उनके जो अजीब माइंड्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पत्तों से अपना शरीर को ढकते हैं। तो वही सब तो ट्राइबल्स हुए ना, बस वो उनको वहाँ पे सिचुएटेड रहने की जगह वहाँ पे दी जाती है बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। तो अभी एक और हम लोग इमेज आपके सामने मैं रखूँगी, ठीक है। एक और इमेज आपको मैं दिखाती हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, और आपको फिर समझ आ जाएगा कि सॉरी गाइस, ओके एक सेकेंड इरेज कर लेते हैं। हाँ, तो एक इमेज लाते हो, फिर आपको समझ आएगी कि बायोस्फीयर रिजर्व कितना बड़ा एरिया है, कैसा होता है क्या नहीं। अब बड़ा एरिया तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि बहुत बड़ा एरिया होता है, जिसमें नेशनल पार्क्स भी डिवाइडेड है, उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो पूरे को मिला के बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। एक और इमेज मैं शेयर करती हूँ आपको सॉरी। हाँ, तो एक और इमेज है आपके सामने। हाँ, सो गाइस एक सेकेंड। हाँ, सो गाइस हम लोग कहाँ पे थे कि हम लोग नेक्स्ट एक पैराग्राफ लाए हैं, एक जो अच्छी चीज़ लाए हैं जहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व का टोटल मीनिंग क्या है, ठीक है। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सारी बायोस्फीयर रिजर्व की लैंड्स हैं, ठीक है। ये जो बायोस्फीयर लैंड है उसमें भी एक पार्ट्स है, मैंने बोला कि उसके भी पार्ट्स होते हैं, जैसे ये डिवाइडेड है, फिर आपका ये डिवाइडेड है। पहले टॉपिक्स देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन सेटलमेंट्स। पहले हम लोग यहाँ से कोर से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ से भी स्टार्टिंग करने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आप चाहो तो मैं यहीं से स्टार्टिंग करती हूँ, जहाँ से लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगा, अच्छी तरीके से समझ आने वाला। तो ह्यूमन सेटलमेंट्स, तो ह्यूमन सेटलमेंट्स ये जो बाहर वाली एरियाज़ है ना, इतने जो कवर्स हैं, इतने एरियाज़ है वो सॉरी गाइस। हाँ, तो ये जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो कहाँ पे डिज़र्व करती हैं, यहाँ पे डिज़र्व करती हैं। यहाँ पे ह्यूमंस आएंगे, अपना देखो बिल्डिंग्स भी बना सकते हैं, वो लोग रह भी सकते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व में इतना, इस आउट ऑफ एरिया में ये सब है, ठीक है। और इस एरिया को ही क्या कहते हैं, देखो एक और एरो हमारे सामने दिया गया है, क्या, ट्रांसमिशन जोन, ट्रांसिशन जोन, ठीक है। ट्रांसिशन जोन है ये, और इस ट्रांसिशन जोन में क्या होता है वो भी देखेंगे हम, ठीक है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं गाइस। लेकिन हमको थोड़ा सा टाइम दो गाइस, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। या सो सी, ये मेरा ट्रांसमिशन, हाँ ये ट्रांसमिशन जोन हम लोग इसको कहते हैं, ट्रांसिशन जोन। मैं बार बार ट्रांसमिशन कह रही हूँ, ठीक, सॉरी बट मेरे वर्ड पे मत जाइए, मेरे समझने पे जाइए कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो ट्रांसिशन जोन है वो क्या करता है, अलाउज ह्यूमन सेटलमेंट्स, क्रॉप कल्टिवेशंस। अब यहाँ पे अगर आपको बहुत ज़रूरी हो तो आप यहाँ पे क्रॉप कल्टिवेशंस कर सकते हो, ठीक है। आप अपना थोड़ा सा घर बना के आप क्रॉप कल्टिवेशन शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, आई होप, ठीक है। तो ये सब किस में आ रहा है गाइस, ये मत बोला कि बायोस्फीयर रिजर्व में आ रहा है ये सब, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। यू डोंट माइंड ना गाइस, अच्छे तरीके समझ आ रहा है ना आपको। हाँ, सो देन ऑल्सो सब्सक्राइब कर दो फटाक से, सब्सक्राइब कर दिया होगा पक्का। चलो टाइम देती हूँ सब्सक्राइब करने का, सब्सक्राइब हो गया ना, बाय।
बेल को क्लिक कर देना, सारी नोटिफिकेशंस आपके सामने आ जाएंगे गाइस। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाने को मिलेंगे और बहुत मज़ा भी आएगा आप लोग को। हाँ तो अभी देख लेते हैं। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा फाइनली। हाँ सो गाइस बफर जोन, हाँ तो बफर जोन आपको ट्रांजिशन जोन समझ आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बफर जोन। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रांजिशन जोन तो हमने पूरा ख़त्म कर लिया था कि यहाँ पे कल्टिवेशन होना होते हैं और ये आप छोटे छोटे घर बना के यहाँ पे कल्टिवेशन कर सकते हो अगर आपको ज़रूरी हो। ठीक है, तो वही लिखा है ना, क्रॉप एंड कल्टिवेशन होते हैं। अलाउ ह्यूमंस इसमें अलाउ हैं, ठीक है, वैसी बात नहीं है। फिर नेक्स्ट है बफर जोन। ट्रांसमिशन जोन क्लियर हो गया। ट्रांसिशन जोन, बफर जोन आ गया हम लोग। बफर जोन ये जो छोटा सा एरिया है आपका ग्रीन लाइट ग्रीन में वो है, और फॉर किसके लिए होता है? फॉर टूरिज्म एंड ग्रेजिंग एनिमल्स। यहाँ पे एनिमल्स भी वो करते हैं और यहाँ पे सर्चिंग के लिए भी लोग आते हैं। जैसे एजुकेशन के लिए अगर कोई वो चाहिए, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशंस लेने आ सकते हो बफर जोन में। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने बायोस्फीयर में ये क्या कर दिया? अलाउ कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपको ये समझ आ गया कि एनिमल और कोई इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ अलाउ है ये। ठीक है गाइस, एनी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, कोई भी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से। हाँ सो लेट्स स्टार्ट गाइस। बफर जोन आपको समझ आ गया होगा। सो यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स और कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए कोई लोग आते हैं तो यहाँ पे अलाउ है। ठीक है, बफर जोन में। ट्रांजिशन जोन में ह्यूमंस क्या है? अलाउ है। नेक्स्ट है मेरा कोर जोन। कोर जोन में क्या है? कोर जोन में नो ह्यूमन एक्टिविटी, साफ साफ दिख रहा है, नो, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है नो ह्यूमन एक्टिविटी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या, ये जो छोटा सा एरिया दिख रहा है, छोटा सा ये एरिया है जिसमें क्या करेंगे हम लोग पे सिर्फ प्लांट्स और क्या, और हमारे एनिमल्स यहाँ पे डिजर्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे एनिमल्स और यहाँ पे प्लांट्स हमारे क्या कर लेंगे? डिजर्व करेंगे। आपको समझ आ गया कि फ्लोरा एंड फौना यहाँ पे डिजर्व करेंगे। फ्लोरा हो गया मेरा प्लांट्स एंड फौना हो गया हमारे एनिमल्स। ठीक है, सो सब कुछ समझ आ गया आपको। ट्रांजिशन जोन में सब कुछ ही लगभग अलाउ है। ह्यूमन्स यहाँ पे कल्टिवेशंस करने आ सकते हैं, थोड़ा सा सेटलमेंट्स कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, और यहाँ इसमें क्या हुआ कि कोई इन्फॉर्मेशंस और एनिमल्स भी इसमें डिजर्व करते हैं। और नेक्स्ट हमारे क्या है? कोर जोन। तो कोर जोन में क्या है? कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना रहता है, मीन्स की प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो गाइज आई होप कि आपको ये पूरी टॉपिक क्लियर हो गई होगी हमारी बायोस्फीयर रिजर्व की। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बायोस्फीयर रिजर्व में। यही था, थोड़ा बड़ा टॉपिक हो गया मेरा बायोस्फीयर रिजर्व का, क्योंकि गाइज ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, उसमें भी वो थोड़ा बड़ा टॉपिक भी था, उसको समझना थोड़ा मुश्किल था। अब इसके अंदर जो जो पार्ट्स आएंगे वो हम लोग देखने वाले हैं गाइज। सो लेट्स सी। अब हम लोग देखेंगे जैसे नेशनल पार्क्स हो गया हमारा, और क्या था हमारा, हाँ सो ठीक है। तो गाइज ये बड़े का टॉपिक हम लोग का लॉन्ग हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है नेशनल पार्क्स और क्या है वो, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वो अभी हम लोग देखेंगे। लेट्स सी गाइज। सो गाइज ये आ गया मेरा सेकंड टॉपिक, नेशनल पार्क्स। तो नेशनल पार्क क्या होता है भाई, वो भी देख लेते हैं। सेकंड टॉपिक है गाइज। अभी हमने फर्स्ट क्या पढ़ा था आपको पता ही होगा। हमने फर्स्ट के बाद हम लोग आ गए अब सेकंड पे। सेकंड क्या है? नेशनल पार्क्स। बोलोगे नेशनल पार्क्स तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ब्यूटीफुल होता है, यहाँ पे घूमने में बहुत मज़ा आता है। या गाइस बहुत मज़ा आता है। अब नेशनल पार्क्स किस में डिजर्व है, मतलब किस में ये रहता है, ये सारी चीज़ें किस में आती है? मैंने बताया था बायोस्फीयर। ठीक है, अभी जो मैंने हम पिछले टॉपिक्स पढ़े थे जो बड़ा सा था बिल्कुल, बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, समझ आ गया आपको ना। और सो उसी के अंदर क्या, नेशनल पार्क, बहुत सारे नेशनल पार्क्स आते हैं। ठीक है, कौन कौन सा आता है वो तो अभी जब आपको पता चलेगा कि किसकी हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ पे तब देखेंगे ना कि कौन सा बायोस्फीयर है ये, तब ना उसमें पता चलेगा कि हाँ इसमें कौन से नेशनल पार्क्स हैं। तो अभी हम लोग कोई भी नहीं बात कर रहे हैं, किसी भी पंचमरी ले लो तो उसमें अगर आपको, मुझे तो उतना यार पता नहीं है कि कौन कौन से हैं, तो 3 या 4 होंगे। ठीक है, तो जैसे उन्हीं सब पार्ट में से अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व है तो उसमें क्या एक आता है हमारा नेशनल पार्क्स। तो नेशनल पार्क क्या होता है, अब हमारा सेकंड टॉपिक का वीडियो होता है अब स्टार्ट। ठीक है, तो जो हमारा नेशनल पार्क है वो क्या लिखा है, नेशनल पार्क्स आर एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ, दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड द नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो एनिमल्स आप देख रहे हो, आई थिंक ये डियर है। ठीक है, तो ये जो डियर है
तो इस नेशनल पार्क्स में होता क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं ना, जो एनिमल्स होते हैं मतलब वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स होते हैं वो मतलब रखे जाते हैं, उनके हैबिटेट्स की तरह रखे जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं और वहाँ पे उनको रखा जाता है और कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं होती। वो थोड़ा ब्यूटी प्लेस होता है, अच्छी जगह होती है, वहाँ पे हम लोग घूम भी सकते हैं, बट उनका फ्रीली नहीं रहते हैं वो लोग बिल्कुल भी। जैसे कि आप बोल सकते हो कि नेशनल पार्क्स हैं तो ऑब्वियसली उनको स्टोर किया हो गया होगा ना, तो जिस तरह से वो लोग हमारे यहाँ पे लिखा है फ्रीली ना, तो उसी तरह वो लोग, बस ये आप समझ लीजिए, सिंपल है वर्ड कि नेशनल पार्क्स आर रिजर्व्ड। एक मैं ये कर देती हूँ बिकॉज ये क्लियर नहीं दिख रहा है। हाँ, तो मैंने अभी क्या बोला कि नेशनल पार्क्स आर रिजर्व वाइल्ड लाइफ, उनकी वो जो है उनको हैबिटेट और नेचुरल रिसोर्सेज की तरह रखा जाता है। वहाँ पे लोग घूमने भी आते हैं, सिर्फ यही समझ लीजिए, ठीक है। अभी आप देखिए, कोई भी आगे जाना है, कोई भी वो करने की ज़रूरत नहीं है कि ये और ये सब एकदम आराम से समझिए, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। छोटी सी टॉपिक्स मैंने वो छोटा सा एकदम बिल्कुल डेफिनेशन आपके लिए लाया है कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से लर्न हो जाए। आप नोट भी कर लोगे तो अच्छा रहेगा। तो अ नेशनल पार्क इज़ अ पार्क है, वो साफ साफ पता चल रहा है कि नेशनल पार्क होता है। तो कंजर्वेशन पर्पज ऑफ्टेन इट इज़ अ रिजर्व ऑफ नेचुरल, सेमी नेचुरल और डेवलप्ड लैंड होता है ये, सर्विन दैट डिक्लेयर्स और ओन्स। तो इसका कुछ भी ज़्यादा हार्ड आप बोलेंगे कैसी वर्ड्स आ रहे हैं, बहुत हार्ड वर्ड है नहीं गाइस, कुछ भी इसमें हार्ड या मुश्किल नहीं है आपके लिए, बहुत आसान सा है ये। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना कि जो नेशनल पार्क होता है, आप इस वर्ड पे मत जाओ, इनके ये सब वर्ड्स पे आप बिल्कुल भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ वो सुनो आप। क्या है कि जो नेशनल पार्क्स होते हैं ना, जो नेशनल पार्क्स होते हैं गाइस, वो क्या होते हैं उसमें ना, जैसे कि आप घूमने के लिए जा सकते हो, उनकी जो उनकी वो चेंज होती रहती है कि इस तरह से उनका डेवलपमेंट चेंज होता रहता है, उनकी नेचुरल जो वहाँ पे नेचर्स में रहता है वो सब चेंज होता रहता है, ठीक है। तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि नेशनल पार्क्स बहुत ही सिंपल है गाइस। नेशनल पार्क का नाम भी आपने सुना होगा, गिर नेशनल पार्क सुना, गिर वहाँ पे, हाँ, लॉयंस बहुत फेमस है, गिर नेशनल पार्क में, गुजरात में है वो। तो उसी तरह से है, बस घूमने लोग जाते हैं ना तो वही नेशनल पार्क है गाइस, किसमें सिचुएटेड है, जो अभी पिछले टॉपिक पढ़ते हैं, बायोस्फीयर, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, हाँ, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, जो थर्ड टॉपिक है उस पर चलता है। अगर आप कोई भी टॉपिक यहाँ पे समझ नहीं आएगा तो आप प्लीज़ कमेंट्स करना, सब्सक्राइब और लाइक करिए, जल्दी लाइक करिए। सब्सक्राइब भी कर दिया होगा आपने, वीडियो को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें प्लीज़ गाइस। सो अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे फटाक से। सो गाइस, हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो क्या आ गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। क्या इन्होंने सेंचुरीज मारी है लॉयंस ने? नो गाइस, सेंचुरीज है यहाँ पे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वो अभी देख लेते हैं क्या होता है। थर्ड किस में आता है, पहले वाले टॉपिक में, पहला पार कर लिया, दूसरा पार कर लिया, अब आगे, अब किस पे आ गए, तीसरे नंबर पे आ गए, ठीक है। पहला क्या था, उसी सब में ये दोनों डिजर्व करता है। तीसरा कौन सा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। चलिए देखते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एरियाज where animals are protected disturbance to them or their habitat। सिंपल वर्ड है, कोई भी वो नहीं है, इसीलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया है, हमारा 1 पॉइंट ही दिया हुआ है, जिसको आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एकदम इजी सा टॉपिक है गाइस ये वाला, तो फन तो इजी सा टॉपिक है बिल्कुल। यहाँ पे क्या लॉयन दिख रहा है ना, आराम से जमाई ले रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे जो बिल्कुल आराम से जमाई ले रहा है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गाइस इनको, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यही होता है और कुछ भी नहीं है इसमें, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसमें। आराम से जैसे कि ना इसमें एनिमल्स सिचुएटेड रहते हैं और इनको हर तरह की वो मिलती है। इन लोग को ना कोई इसमें हंटिंग के लिए आ सकता है और ना ही इनके जो एनिमल्स के लिए वो स्कीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो वो सब बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। आराम से देखो लॉयन बैठा हुआ है, इसी वजह से कि इनको गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का दे दिया है, तो ये लोग आराम से यहाँ पे रह रहे हैं। तो एक बार और डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज
Wildlife sanctuaries are areas where animals protected from any disturbance of them their habitat. ठीक है, उनके हैबिटेट में रहने में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी नहीं, तो लोग आराम से रहेंगे, जैसे कि हमारा लायन यहाँ पे बैठा हुआ है। सो आई थिंक आपको ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा गाइज आपको। और ये तीनों टॉपिक अगर नहीं भी क्लियर है तो आप कमेंट्स करके बताओ, शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। डे नॉलेज को फेमस करेंगे हम लोग। और तो और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई है हमारे डे नॉलेज में, वो क्या है, वो है हमारा फ्री एंड फ्री क्लासेस। गाइस हम लोग फ्री एंड फ्री क्लासेस लेंगे, किस पे, जूम पे लेंगे, जो कि आपको डे नॉलेज दे रहा है, बिल्कुल फ्री है, बहुत मज़ेदार है। और हमारे हर टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे डे नॉलेज में। और यहाँ पे 20 से 30 बच्चे आते हैं और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक्स को क्लियर करते हैं, बिल्कुल क्लियर कर लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे इसको। सो ये हमारे जूम में प्लीज़ आप सब आएँ और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताएं कि ये चीज़ क्या है। और डे नॉलेज ने फ्री क्लासेस दिया है हमको, तो ये ज्वाइन करना आपको ज़रूरी है। टाइम आपका है 2 o'clock से लेकर 2:30 तक, और भी टाइम बढ़ेगा, पहले आप लोग क्लास लो। और ये क्लास सिर्फ और सिर्फ 1 to 8 तक के लिए, उससे ज़्यादा कोई भी बच्चे नहीं आएंगे, सिर्फ 1 to 8 क्लास के बच्चे आएंगे। तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको पासवर्ड एंड आईडी आपको मिल जाएगा। तो गाइस नीचे जाके आप डिस्क्रिप्शन में देख लें कि पासवर्ड और आईडी क्या है, जूम डाउनलोड करें। और नेक्स्ट टाइम से आप क्या करोगे, 2 o'clock से आपको क्लास ज्वाइन करनी है। टाइम याद कर लो 2 o'clock, ओके। तो 2 o'clock से आपको आपको जूम ज्वाइन करना है। सो ज्वाइन करो। और 20 से 30 बच्चे आते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग पढ़ते हैं और बहुत मज़ा भी आता है। सो आप भी क्लास लो और नए अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि डे नॉलेज ने ये फ्री क्लासेस आई है जूम पे, और हम लोग को हर टॉपिक्स क्लियर होंगी। सो गाइस ये वीडियो आपको शेयर भी करना है कि आप जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो देख लो, डे नॉलेज ने फ्री क्लासेस दिया है। तो ये अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं गाइस, और वीडियो को शेयर करें, तभी पता चलेगा कि हमारा जो ये जूम क्लासेस है उसमें और भी बच्चे आएंगे, तो हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे और फिर टॉपिक्स भी क्लियर होंगी हमारी। हम लोग ऑनलाइन पे रहेंगे, फेस टू फेस रहेंगे, तो आपका और क्लियर होगा। अभी तो हम लोग सिर्फ फेस टू फेस नहीं है, तो पता नहीं आपके डाउट्स क्लियर होंगे कि नहीं। सो अगर आप फेस टू फेस जूम पे क्लासेस लेते हो तो फेस टू फेस आपके डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस अभी मैं वीडियो को एंड करती हूँ, एंड थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। सो प्लीज़ ऑनलाइन क्लासेस लेने हैं आपको जूम पर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।